घने जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पत्तियां सिकुड़कर गिर चुकी थीं और हवा में नमी थी। इस सर्द मौसम में एक छोटे से पेड़ की खोह में एक बहादुर चिड़िया रहती थी जिसका नाम रीमा था। उसके पास 2 प्यारे अंडे थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके पति टुन्नू का निधन हो चुका था। रीमा पर ही अब सारे घर और बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। हे भगवान, इन नन्हे अंडों के लिए मुझे कुछ तो इंतजाम करना होगा। इस ठंड में खाना ढूंढना कितना मुश्किल हो गया। उड़ते उड़ते जंगल के किनारे की ओर गई। वहां उसने कुछ इंसानों को देखा जो गर्मा गर्म मोमोज बेच रहे थे। मोमोज की महक बहुत लुभावनी थी। अरे वाह, ये क्या चीज है? गर्मा गर्म भाप से भरे मोमोज। ये तो बहुत अच्छा काम है। मैं भी क्यों ना मोमोज बनाकर बेचूं? रीमा ने एक छोटा सा पत्तों का ठेला बनाया और जल्दी से मोमोज बनाने का सामान, जो वह जंगल से सुरक्षित तरीके से जुटा सकती थी, इकट्ठा कर लिया। अगले दिन उसने अपना मोमोज का ठेला लगा दिया। गर्मा गर्म मोमोज तीखी चटनी के साथ। आइए आइए। पास के पेड़ पर एक सुंदर लाडो चिड़िया बैठी थी। रीमा की आवाज सुनकर और भाप उड़ते मोमोज देखकर लाडो खुद को रोक न सकी और खाने आ गई। रीमा दीदी, तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है। ये मोमोज कैसे दिए? आओ लाडो, बस प्यार से खाओ, जो मन करे दे देना। लाडो ने तीखी लाल चटनी के साथ मोमोज खाए। उसे स्वाद इतना पसंद आया कि उसकी आंखें चमक उठी। वाह रीमा, ये मोमोज तो किसी जादू से कम नहीं है। चटनी का स्वाद भी लाजवाब है। क्या कमाल का स्वाद है। अब मैं रोज यही खाया करूंगी। उस जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी भी रहते थे। उनका अपना समोसा चाट का ठेला था। जब से रीमा ने मोमोज बेचना शुरू किया, तब से उनके ठेले पर कोई परिंदा नहीं आता था। गौरी, ये क्या हो रहा है? हमारा ठेला मक्खियों को भगा रहा है और उस नई चिड़िया के मोमोज के ठेले पर भीड़ लगी है। हाँ कालू, हमें कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। क्यों ना उसके मोमोज को खराब कर दिया जाए? आहा, मेरे दिमाग में एक शैतानी योजना है। कालू अपनी योजना पर काम करने लगा। वह रीमा के ठेले के पास गया और जमीन पर गिरा। अपने पंख पर चोट लगने का नाटक करने लगा और दर्द से चिल्लाने लगा। मेरा पंख, मैं उड़ नहीं पा रहा, कोई मेरी मदद करो। रीमा, जो स्वभाव से बहुत दयालु थी, तुरंत मोमोज बनाना छोड़कर उसकी मदद करने के लिए भागी। ओह, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रुको, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। जैसे ही रीमा कालू के पास गई, गौरी कौवी तेजी से रीमा के ठेले पर पहुंची। उसने चुपके से एक पुड़िया से पेट खराब करने वाली तेज दवा निकाली और रीमा की तीखी चटनी में मिला दी। अब खाओ तुम ये मोमोज। रीमा को इस साजिश के बारे में जरा भी पता नहीं था। उसने कालू को उठाया और वापस अपने ठेले पर आ गई। जल्द ही मोमोज खाने के लिए पक्षियों की एक बड़ी भीड़ फिर से जमा हो गई। मोमोज बिक रहे थे और सभी मजे से खा रहे थे। तभी वहां हरियाली तोती लड़खड़ाती हुई आई। रीमा, तुमने चटनी में क्या मिलाया है? मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। ओह! उसके पीछे ही लाडो चिड़िया भी भागी भागी आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हाँ रीमा दीदी, मुझे भी बहुत उल्टियां हो रही हैं। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे मोमोज ने हम सबको बीमार कर दिया। देखते ही देखते मोमोज खाने वाले सभी पक्षी दर्द से कराहने लगे। भीड़ में अफवाह तेजी से फैल गई कि रीमा ने जानबूझकर खाने में जहर मिलाया है। इसने जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाया है। इसका ठेला तोड़ दो, इसे सजा मिलनी चाहिए। गुस्से में आकर पक्षियों की भीड़ ने रीमा का मोमोज का ठेला तोड़ दिया। रीमा रोती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझ पर विश्वास करो। यह सब देखकर कालू और गौरी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर खुशी से फुसफुसा रहे थे। देखा गौरी, अब कोई उसके ठेले पर नहीं जाएगा। हमारे समोसे का धंधा फिर चल पड़ेगा। तुम सचमुच बहुत शैतान हो कालू, मजा आ गया। उनकी ये सारी बातें एक समझदार कबूतर ने सुन ली। कबूतर को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत कालू और गौरी के पास गया। बस बहुत हो गया,
मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम दोनों ने एक अकेली और मेहनत करने वाली चिड़िया को फंसाने के लिए कितनी गंदी चाल चली है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम कबूतर भाई, वो कोई बहाना नहीं, अभी जाओ और रीमा से माफी मांगो और उसकी मदद करो। कालू और गौरी डर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होने लगा था। वे सिर झुकाकर रीमा के टूटे हुए ठेले के पास गए। रीमा, हमें माफ कर दो। हमने ईर्ष्या में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ये सब हमने किया था। हाँ रीमा, हमें सच में बहुत अफसोस है। प्लीज हमें एक बार माफ कर दो। रीमा के पास सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने गहरी सांस ली और उन दोनों को देखा। मैं जानती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे तुम दोनों पर गुस्सा नहीं है, बस दुख है। कालू और गौरी ने मिलकर उसका ठेला ठीक करने में मदद की और पक्षियों को सारी सच्चाई बता दी। कुछ दिन बाद रीमा के अंडों से 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले। उनके आने से रीमा का संसार खुशियों से भर गया। तुम दोनों मेरी ताकत हो। अब कालू और गौरी भी रीमा के दोस्त बन गए थे। वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। उस जंगल में फिर से शांति और प्रेम का माहौल था। रीमा की मेहनत और बड़े दिल की जीत हुई। कड़ाके की ठंड का मौसम था। आसमान से बर्फबारी शुरू होने वाली थी। रीमा चिड़िया इस सर्द मौसम में गर्भवती थी और सबसे बड़ी चिंता थी उसका कमजोर ठिकाना। वह एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश मेरा भी एक मजबूत और सुरक्षित घर होता। ये घोंसला, ये बर्फबारी का एक झोंका भी नहीं सह पाएगा। मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक सुबह ठंड की कपकपी के बीच रीमा ने 3 प्यारे अंडे दिए। वह जानती थी कि सर्दी और बढ़ने वाली है। वह अपने अंडों को सहलाती और सोचती कि वह उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड से कैसे बचाएगी। जल्द ही अंडों से 3 छोटे सुंदर बच्चे बाहर निकले, 2 बेटियां और एक बेटा। उनके नन्हे नन्हे पर कोमल आवाजें। अपने बच्चों को देखकर रीमा की सारी चिंताएं कुछ देर के लिए दूर हो गईं। वह अत्यंत खुश थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दुनिया में आ गए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बिजली कड़कने लगी। एक पल में मौसम भयानक हो गया। हे भगवान, अभी नहीं, अभी बारिश और बर्फबारी मत शुरू करना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वे बीमार पड़ जाएंगे, वे मर जाएंगे। रीमा की प्रार्थना अनसुनी रह गई। एक बर्फीली हवा का जोरदार झोंका आया। रीमा, उसके 3 नवजात बच्चे और वह कमजोर घोंसला सब धड़ाम से जमीन पर गिर गए। उसी क्षण तेज बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। छोटे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। मौत सामने खड़ी थी। रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत अपने बच्चों को लेकर पास ही मौजूद एक विशाल और पुराने चील के परित्यक्त घर की तरफ भागी। वह घर बांस और पत्थरों से बना था, जो बहुत मजबूत था, और चील अब वहां नहीं रहती थी। इसी बीच जंगल में रहने वाले 2 शरारती कौवों, कालू नर कौवा और गौरी मादा कौवा का घर भी तूफान में टूट गया था। उनकी नजर भी उसी चील के पुराने मजबूत घर पर पड़ी। गौरी, देखो, वह चील का पुराना घर कितना मजबूत है। हम रात वहीं बिताएंगे। हाँ, लेकिन देखो, वहाँ कोई छोटा प्राणी पहले से ही है। कालू और गौरी जैसे ही घर के अंदर घुसे, उन्होंने रीमा और उसके बच्चों को देखा। वे दोनों भूखे थे और उनका इरादा अच्छा नहीं था। अरे, ये तो छोटे छोटे चूजे हैं। हमारे खाने का इंतजाम हो गया। और यह छोटी चिड़िया, ये हमारा घर लेने की हिम्मत कर रही है। उन्होंने तुरंत रीमा और उसके बच्चों को धमकाना शुरू कर दिया। कालू ने तो दुष्टता से रीमा के एक बच्चे को अपने पैर के नीचे दबा लिया। रीमा डर और दर्द से कांप उठी। कृपा करो, इन्हें छोड़ दो। ये अभी पैदा हुए हैं। तुम मुझसे जो चाहो ले लो, पर इन्हें मत मारो। ठीक है, हम भूखे हैं। हमारे लिए जल्दी से भरपेट भोजन लेकर आओ। अगर तुम भोजन ला पाई तो हम तुम्हारे बच्चों को नहीं खाएंगे।
रीमा जानती थी कि यह एक धोखा हो सकता है, पर बच्चों की जान बचाने के लिए वह मान गई। वह सीधे जंगल की सबसे ताकतवर बूढ़ी चील की गुफा की तरफ भागी, जो थोड़ी दूर थी। हे चील माँ, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे खतरे में हैं। कौवे उन्हें मारना चाहते हैं और उन्होंने आपके पुराने घर पर कब्जा कर लिया है। बूढ़ी चील बहुत दयालु थी। ये सुनकर कि किसी ने उसके पुराने घर पर कब्जा कर लिया है और एक माँ के बच्चों को धमकाया जा रहा है, वह बहुत क्रोधित हुई। उसने तुरंत रीमा के साथ उड़ना शुरू कर दिया। जब रीमा और बूढ़ी चील बांस के घर के पास पहुंचे तो कालू और गौरी चील को देखकर डर के मारे कांप उठे। अरे, ये तो जंगल की सबसे ताकतवर चील है। भागो गौरी, भागो! चील ने जोरदार दहाड़ लगाई। यह चील का अपना घर था। उसने कालू और गौरी की अपनी मजबूत चोंच और पंजों से खूब पिटाई की और उन्हें वहां से हमेशा के लिए भगा दिया। अब अगर तुम दोनों इस घर के पास भी आए तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूंगी। चील ने फिर रीमा की ओर देखा। उसने रीमा की बहादुरी और मातृत्व को सलाम किया। रीमा, तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत साहस दिखाया है। आज से ये मजबूत बांस का घर हमेशा के लिए तुम्हारा है। तुम यहाँ अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील माँ, आपने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई। चील चली गई और रीमा अपने तीनों बच्चों के साथ उस मजबूत घर में खुशी खुशी रहने लगी। बाहर बर्फ और बारिश में भीगते हुए कालू और गौरी को अपने लालच और दुष्टता की सजा मिल रही थी। रीमा ने अंततः अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और गर्म घर पा लिया था।